हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे पंडित्स का फ्री वीकली लाइव मॉक टेस्ट नंबर 9। ठीक है, और दिक्कत समस्या आई होगी थोड़ी सी। 19 गुड क्वेश्चंस हम कैसे चूज करते हैं जहां पर 50% से कम बच्चों ने सही किया हो या फिर 1 मिनट से ज्यादा समय लिया हो, तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सेशन आने में डिले हुआ, कल कहीं फंक्शन वगैरह में जाना पड़ा, तो ये रीजन रहा। बाकी इफ यू आर अ फ्रेशर स्टूडेंट, आपने कोई भी प्रीवियस ईयर वाली किताब नहीं ली है, हमेशा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लगाया करिए किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करके। आप किरण की प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब ले सकते हैं, काफी सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर टीसीएस के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज हैं और सभी क्वेश्चंस जो हैं टाइप बाय टाइप अरेंज है, जैसा कि हम अपने पेड क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, बिना विलंब के आते हैं सवालों पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। A dishonest shopkeeper claims to sell salt at a rate of 45 rupees per kg। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जितने भी सवाल होते हैं हम कैसे करते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशियो से। ठीक है, कुछ भी काम करने से दुकानदार को फायदा हो रहा है, सेलिंग प्राइस बड़ा कॉस्ट प्राइस छोटा, नुकसान हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा। अब सॉल्ट का रेट कितना है भाई, वो बेच रहा है 45 रुपीज पर केजी में, लेकिन उसने खरीदा है जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 है, तो ये करने से फायदा हो रहा है, यानी कि 25 में खरीद के 45 में बेच रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बड़ा कॉस्ट प्राइस छोटा। और भी आगे कुछ कर रहा है क्या, इससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है, उसके बाद वो ट्राई करता है और प्रॉफिट कमाने के लिए, जिस वजह से वो रिमूव करता है 400 ग्राम फ्रॉम ईच केजी। इसका मतलब क्या है, वो 1000 ग्राम की जगह 400 ग्राम निकाल के 600 ग्राम दे रहा है। एक तरीके से वही सवाल हो गया कि क्या कहते हैं, यूजिंग लेस वेट ऑफ 400 ग्राम्स, या 1 किलो की जगह वो 600 ग्राम का वेट यूज करता है। ये सवाल भी मतलब वही सवाल हो गया है ना। तो अब ये करने से भी इसको फायदा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा कर दो और कॉस्ट प्राइस छोटा। जो भी काम करने से दुकानदार को फायदा हो रहा है, एसपी बड़ा सीपी छोटा कर लो। इसको सॉल्व कर जाओ, आगे कुछ और तो नहीं है, नहीं है। तो वो कह रहा है बताइए दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज कितना, जितना सॉल्व हो रहा है काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो गए 25, 5 से गए 2 टाइम्स और 5 से गए 9 टाइम्स, कैंसिल आउट हो गया। 2 से गए 3 टाइम्स और 3 से गए 3 टाइम्स। इसका मतलब फाइनली मेरा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है, 3 है। तो कितना लाभ परसेंट हो गया, एक की चीज में 3 में बेचता हूं तो 2 का फायदा, कितने पर, 1 पर। तो 2/1 इन 2 में 100। एग्जामिनर को एक ऑप्शन देना चाहिए 300%, नहीं दिया है, दे देता तो हम कंफ्यूज होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 बढ़िया सवाल थे, मतलब समझ रहे हो। बट वो 19 क्वेश्चंस कैसे हैं, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी कम रही, आपकी प्रैक्टिस कम रही, इस वजह से आपको उसमें दिक्कत आती है। ऐसा मुश्किल नहीं होंगे, आइए देखते हैं। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन ये है, कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लार्जेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ आइडेंटिकल क्यूब। ऐसा ही एक सवाल जो है सिमिलर आता है किसमें, कि एक फ्लोर है, फ्लोर पर टाइल लगानी है। तो फ्लोर 2D होता है, फ्लोर का एरिया होता है। ठीक है, तो फ्लोर का एरिया और टाइल का एरिया बराबर हो जाता है। ऐसे ही देखो, ये अब क्या हो गया, 3D फिगर हो गया, यहां वॉल्यूम इक्वल हो रहा होगा। जैसे कौन सा वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को काटे, HCF बताना है, तो 25 है ना। ठीक है, यानी कि आपको इसके अंदर 25 इंटू 25 इंटू 25 के क्यूब सेट करने, कितने क्यूब सेट हो जाएंगे, तो n इंटू में एक क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं कि हम सीधे ऐसा क्यों करते हैं, कितने हमें क्यूब चाहिए, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं किसकी वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। रीजन समझ में आ रहा है ना। तो यानी एग्जाम में सिर्फ इतना करना है, 150 इंटू 200 इंटू 175 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25 इंटू 25। 25 से कितनी बार जाएगा ये, 7 बार। 25 से कितनी बार जाएगा ये, 8 बार। और 25 से जाएगा 6 टाइम्स। तो 7 8 56, 6 6 36, दो ऑप्शन में 6 है, तो फटाक से सॉल्व कर देते हैं। 8 6 48, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, 336 इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी भी चाहते तो देख सकते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर यहां पर दिक्कत समस्या, केवल 22% ने करेक्ट किया है। आइए देखिए क्या है, द सैलरी ऑफ P एंड Q टुगेदर अमाउंट्स टू इतना। ठीक है, P और Q सेव करते हैं इतना इतना परसेंट रेस्पेक्टिवली अपनी इंडिविजुअल सैलरी का। P का एक्सपेंडिचर जो है 1.5 टाइम्स है Q के एक्सपेंडिचर के। इस बात को पकड़ पा रहे हो क्या, कि मैं P का एक्सपेंडिचर और Q का एक्सपेंडिचर का रेशियो बता सकता हूं, कि P का एक्सपेंडिचर 1.5 टाइम्स है Q के एक्सपेंडिचर के।
1.5 मतलब 3:2 कह दूं, है ना। 1.5 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 3/2, यानी Q का एक्सपेंडिचर अगर 2 है तो P का एक्सपेंडिचर 3 है। तो मुझे जो रेशियो पता है वो किसका पता है, एक्सपेंडिचर का, यानी मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है कहीं से। तो देखो P जो है सेव करता है 36%, तो P खर्च कितना कर सकता है, या कितना कर सकता नहीं, करता है। तो यानी P की सैलरी अगर P है तो 36% उसने सेव किया, तो उसने खर्च किया आपका 64%, है ना, परसेंट, डिवाइडेड बाई Q जो है खर्च करता है 56, तो वो बचा रहा है 44%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से गया ये 11 बार, और 4 से कितनी बार जा रहा है, 16 बार। ठीक, और कट रहा है क्या, और तो नहीं कट रहा है। तो उसने पूछा क्या है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q की सैलरी टू P की सैलरी। चीटिंग कर दी। कैसे चीटिंग कर दी, हमारा जो आंसर आएगा वो हम P/Q निकालते हैं, उसने Q/P कर दिया। तो जब भी आंसर रेशियो में हो तो एक बार क्रॉस चेक करना, जैसे हमारा यहाँ आंसर आ रहा है 11 3 जा 33, 16 2 जा 32, तो मैं एग्जाम में ये चेक करने की आदत डालूंगा कि ये ऑप्शन है क्या, ऑप्शन में है क्या, इसका अपोजिट भी ऑप्शन में है, तो कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर पता चला हाँ यार कर रहे थे, Q/P बताना है तो Q 32 है और P 33 है, काम खत्म। नेक्स्ट, एक लोन है 6375 रुपीज का, जो कि पे बैक करना है कितने में, 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। तो बताइए हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% है। इसी को कभी कभी वो कह देता है डेट, डेट वर्ड यूज कर लेगा, ठीक है। 8% एक साल का इंटरेस्ट है, तो आधे साल का, क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो कितना हो गया 4%। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी एक साल में 25 रुपए कितने बन जाएंगे, 26। 4% मतलब 1/25, एक का इंटरेस्ट। ऐसे ही 2 सालों में अगर बात करें तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, ये इंस्टॉलमेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं 26 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसे भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 छिक्के 150 और 25 दूनी 50 और 15 65। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा टोटल जो उधार है 5 और 2 7 6 6 12, अगर मैं 1275 रुपये उधार लेता हूं, ध्यान से सुनना, इसमें एक और सवाल आ जाता है, वहां फिर आप अटक जाओगे। अगर मैं 1275 रुपये उधार लेता हूं तो चुकाता कितना हूं, 676, डबल कर देंगे तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी मैं 1352 रुपीज देता हूं, इतना मैंने उधार लिया है। तो जो इसका डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूं। तो वो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अगर मैंने इतना उधार लिया है तो CI बताओ। अभी क्या पूछ रहा है, अभी वो पूछ रहा है कि हमने कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट दिया है। दिस इज नॉट इंस्टॉलमेंट, दिस इज द टोटल अमाउंट पेड। हमने इंस्टॉलमेंट 676 का दिया है, तो ये 6375 कितने रेशियो की वैल्यू है, 1:75 की वैल्यू है, और मुझे बतानी कितने की है, 676 की, 676 की। अब देखो, या तो मैं इसे आराम से काट लूं, या फिर ये 2 डिजिट इसकी छुपा 2 डिजिट इसकी, 12 कितने जा 60 समथिंग, तो 12 पंजे 60, तो ये 5 टाइम्स होगा। ठीक है, आप काटना चाहते हो परफेक्टली काट भी सकते हो, है ना। बाकी 275 इंटू में 75 इंटू में 5 इज 375। ठीक है, तो ये आ गया 5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 10 5 जा 35 प्लस 3 38, तो एंड में 8 होगा, पक्की बात है, यहीं से डिसमिस कर सकते हो, नहीं तो 6 5 जा 30 प्लस 3 33, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा, आपको आता भी होगा। आगे बढ़िए, एक काइट है ABCD। देखो काइट क्या होती है, काइट इस तरह की होती है। काइट के बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक डायगोनल, एक डायगोनल ये हो जाएगा। तो उसने कहा है ABCD है जिसमें एक लॉन्गर डायगोनल है BD, तो B और D। अब नेमिंग ढंग से करना, कभी कभी वो नेमिंग में भी गलती करता है। एक बार शायद 2019 से 20 के मेंस में आया, एक ट्रेपेजियम है और उसने ट्रेपेजियम का नाम ACBD दे दिया या ABDC दिया था, ऐसे कुछ दिया था। आप समझ रहे हो, इतना छोटी सी चीज जो जल्दीबाजी में, या ये कह लो कि जब आपने बहुत प्रैक्टिस की हो तो वो गलत होने की संभावना ज़्यादा है कि हम इसको ABCD पढ़ जाते हैं।
तो अब हमें पता होना चाहिए कि यार ऐसे एग्जामिनर चीटिंग है, मैं ऐसे चीटिंग मानता हूँ यार। ये आपका कुछ ऐसा कंसंट्रेशन टेस्ट थोड़ी कर रहा है, या इतना कंसंट्रेशन थोड़ी टेस्ट करना चाहिए। तो जो भी है तो एक बार देख लेना ABCD, तो ये साइकिल में चलना चाहिए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो ABCD, जहां पर BD हमारा डायगोनल हो गया। कह रहा है एंगल ABD जो है ये 54 डिग्री है, ये एंगल 54 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा 54। डायगोनल जो है इसमें बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, ये डायगोनल होगा, इसको बाइसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या कह रखा है यहां पर, उसने कहा है ये 54 डिग्री है ADB, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। तो कह रहा है देन व्हाट इज द मेजर ऑफ DCB, ये बताना है। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, ये 50 ये एंगल, और यहां पर कितना आ जाएगा 54, ये हो गया आपका 108। ठीक है, और यहां पर ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये हो गया 100, तो ये हो गया आपका 208। इन चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो आप देखोगे ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो 360 में से माइनस कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 5। ठीक है, और यहाँ 152, इन दोनों का सम है तो आधा कर दोगे, यानी 76 विल बी द राइट आंसर। डन है, आगे बढ़ेंगे। इफ सेरेल्स या सीरियल्स क्या कहोगे, जो भी है चने, ठीक है, वर्थ रुपीज इतने इज मिक्सड विद अ थर्ड वेराइटी ऑफ सीरियल्स इन रेशियो इतना। तो यानी कि 86 रुपए की चीज 98 रुपए किलो की चीज X रुपए किलो की चीज के साथ 1:2 अनुपात में मिलाए जाते हैं, फिर जो हमें प्राइस मिल रहा होता है वो 99 मिल जाता है। तो बताइए X की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो वही बेसिक 86 इंटू में 1 प्लस 98 इंटू में 1, ठीक है, प्लस 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 99। ठीक है, सॉल्व कर जाते हैं। तो 6 और 6 12 और 2 14, कैरी गया 1, और 9 और 9 हो गया आपका 18। ठीक है, अब देखो मैंने हमेशा कहा कि कैलकुलेशन छोटी करनी, सिंप्लीफाई करो। मैं यहाँ पर 2 बाहर ले सकता हूँ, है ना, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका 92, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 92 का डबल हो जाएगा, 99 का डबल हो जाएगा 198। ठीक है, और ये 92 वहां पर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 100, कहाँ है, सही है। आगे बढ़ेंगे, इस ग्राफ को स्टडी करिए और आंसर करिए इस क्वेश्चन को। द गिवन बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ टॉयज इन 1000 फ्रॉम 5 ब्रांचेस ऑफ अ मैन्युफैक्चर फॉर 2 consecutive years। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ टॉयज इन द ईयर 2022 टू 2021। तो 2022 का सम कर देना है सारा, 2021 का सम कर देना है। चलो भाई, वही बेसिक सी बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिट डिजिट को जोड़ो, फिर टेंस डिजिट को जोड़ो, फिर 100। एक चीज फॉलो करिए हमेशा, है ना, सही रहेगा। 2022 पहले है, ठीक है, तो 22 मतलब ऑरेंज कलर। ठीक है, 0 + 5 5 5 5 5 + 5 10, कैरी गया 1 1 + 1 2 2 + 9 11 11 12 12 और 8 20 + 9 29, कैरी गया 2 2 + 1 इज 3, यहाँ पर है ही नहीं, ये 4 490 आया। अगर हम एक नज़र ऑप्शन पर डालें तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि 490 इज टू समथिंग, बाकी सारे 400 वगैरह दिए हुए हैं, काटा पीटी हो नहीं रही होगी। तो 490 इज टू 403, ये देखो एक ऑप्शन 403 इज टू 490 दिया, कि गलती से हम 2021 रेशियो 2022 ले जाएं। आप यहाँ पर देखो उसने चीटिंग करने की कोशिश करी भी है, करिए नहीं करी है, पहले 21 दे दिया फिर 22 दे दिया, तो इट इज पॉसिबल दिमाग में पहले आ जाए कि यार वही चीज इसने बाद में रिपीट करी होगी 21 और 22। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आप 51%, देखो इसको भी मैंने ले लिया क्योंकि ये बॉर्डर लाइन था, हो सकता है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ सेशन तब तक ये 51 के नीचे आ गया हो या ऊपर चला गया हो। चलिए देखें क्या है ये सवाल, यार मेंस में आ चुका है 2019 से 18 में, और बहुत इजी सवाल था, है ना, ये सवाल में इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। कह रहा द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास AC ट्रेन कोचेस फेयर
बिटवीन टू स्टेशन इतना इतना, मतलब जो फेयर का रेशियो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वो क्या है 3:7, और उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठ रहे हैं फर्स्ट क्लास पहले, अब हाँ ये चीज भी देखनी है कि पहले फर्स्ट सेकंड, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड सही चल रहा है ना, पता नहीं अब किसी दिन वो सेकंड फर्स्ट चीटिंग कर ले, वो 8:3 है, तो जो पैसेंजर्स हैं वो 8:3 है, और उसने कहा है कि जो टोटल फेयर हमें कलेक्ट हो रहा है इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे इतना कलेक्ट हो रहा है फ्रॉम पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बिटवीन टू स्टेशंस, तो बताइए कितना कलेक्ट हुआ है सेकंड क्लास एसी से। तो फेयर क्या होगा, फेयर इज इक्वल टू एक सीट इंटू में, एक सीट का प्राइस इंटू में कितने लोग उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, यानी 7 थी, अब ये 3 से आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, वही अपना परसेंटेज वाला कंसेप्ट जो वहां पे समझा था। तो यानी जो फेयर कलेक्ट होगा फर्स्ट एसी और सेकंड एसी से वो इस रेशियो में होगा। उसने कहा है कि जो टोटल फेयर कलेक्ट हो रहा है वो 37080 है, यानी ये 8 + 7 यानी 15 रेशियो की वैल्यू है, और मुझे बताना है सेकंड एसी यानी 7 रेशियो की वैल्यू। ठीक है, अब मैं ये यूनिट डिजिट से तो जाएंगे नहीं, और हम ऑप्शन को 7 से देखें, 7 का डिविजिबिलिटी रूल टाइम टेकिंग होगा तो हम सीधे डिवाइड कर जाते हैं। तो 15 2 जा 30, फिर बचा आपका 70, 15 चौके 60, 108, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 30, और ये आ गया 15 दूनी 30, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 प्लस 1 इज 50, यानी ये ऑप्शन होगा क्योंकि 5 गया और यहाँ पर आ गया 0। तो अगर आपको अपने कैलकुलेशन पे भरोसा होने लग जाएगा तो आप यहाँ यहीं छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर अपने को पूरा भरोसा हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर P की वैल्यू इतनी है, Q की वैल्यू इतनी है, R की वैल्यू इतनी है, तो P² + Q² माइनस PQ माइनस QR माइनस RP क्या होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, तो आपको पता होगा A³ + B³ + C³ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A + B + C इंटू में A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस C है। इसी का निकालने का एक और तरीका क्या होता है, देखो ये तो हम जनरली तब यूज करते हैं जब वो आपको P², Q², R² इनके सम की वैल्यू दे दे, या PQ + QR + RP की वैल्यू दे दे, या P + Q + R की वैल्यू दे दे। उस केस में हम यहाँ जाते हैं जब P, Q और R के बीच का डिफरेंस कम होता है। देखो जब P, Q और R के बीच का डिफरेंस 1 2 3 ऐसे काउंटेबल होता है, मतलब 3 4 तक रहता है, तो उस केस में ये ईजियर होता है इस फॉर्मूले से आना, हाफ ऑफ P माइनस Q का स्क्वायर, क्योंकि ये इजीली निकल जाएगा, प्लस Q माइनस R का होल स्क्वायर प्लस R माइनस P का होल स्क्वायर। ये बात याद होगी आपको। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ P माइनस Q का स्क्वायर यानी 1 + 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 = 6 by 2 = 3। कई बच्चे यहाँ पर कई जगह से ट्रिक्स वगैरह रट लेते हैं कि जब ये कॉन्जिक्यूटिव होता है आंसर 3 आता है, 2 होता है, इतना आता है। ये सब क्या रटने की जरूरत है, बेसिक आता तो हो ही जाएगा, है कितना रटेंगे। आइए आगे बढ़ें। 51% ने इसे करेक्ट किया है। एक मोटर कार स्टार्ट कर रही है 45 की स्पीड से और उसकी स्पीड इंक्रीज करती है हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में 15 की रेट से 15 km/h। तो बताइए उसे 450 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा। ये देखो 45 पहले घंटे होगा, दूसरे घंटे भी 45 होगा, फिर 15 बढ़ेगा क्योंकि 2 घंटे हो गए तो 60 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 15 बढ़ेगा तो 75 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा। कितना हो गया सम यहाँ तक, देखो 90 और ये हो गया आपका 120, ये हो गया आपका 150। तो अगर आप देखो ये AP चल रहा है ना, समांतर श्रेणी 30 का डिफरेंस, तो इसका सम कितना होता है, ये एवरेज हो गया, यानी सम हो जाएगा 360। छोटी छोटे एवरेज के कंसेप्ट को यूज करते रहना चाहिए। तो यानी 360 हो गया, तो मेरे को 450 चाहिए, अभी नहीं। अब नेक्स्ट स्पीड कितनी आएगी, नेक्स्ट स्पीड आ जाएगी 75 + 15 यानी कि 90। तो आंसर हो गया 450। तो यार इस केस में तो 6 और 1 7 घंटे, ये इजीली निकल गया। कल को इट इज पॉसिबल, और ऐसा सवाल पहले भी आया है कि वो यहाँ पर डिस्टेंस दे सकता है 500। याद रखना, अगर 500 दिया इसका मतलब क्या है, देखो 450, अब 450 के बाद नेक्स्ट आएगा 540, तो कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब 450 जब नेक्स्ट 90 किलोमीटर की स्पीड हो गई तो 450 डिस्टेंस हो गया। अगली बार जब 90 और चलेगा तो 540 चलेगा। मतलब
ये जो वैल्यू है इन दोनों के कहीं बीच में है। कितना, 450 के बाद कितना और चलना है, 50 किलोमीटर चलना है। तो जब वो 50 किलोमीटर चलेगा उस टाइम पर उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 90। तो यहाँ पर 50/90, यानी इस केस में आंसर हो जाएगा 7/5/9 आवर्स। इसके लिए बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक से बढ़ना है ना। जब भी अटक जाओ, पहले गो में अगर आपको किसी भी सवाल में कॉन्फिडेंस नहीं आता उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। ये सारे क्वेश्चंस स्किप करने वाले नहीं है। ये सारे सवाल जो है बेसिकली थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकते हैं, ये कम बार आए हैं तो थोड़ा दिक्कत हो गई, और कुछ नहीं है। ये सवाल आप देखो 2013-14 मेंस से, प्री से, सबसे आ रहा है। क्या होता है ये, इसमें आप कहाँ अटक जाते हो, देखो थीटा 2 थीटा है, एडवांस ही कितना है? हाँ देखो, इसमें सवाल अगर आप इन मॉक्स को फॉलो कर रहे होगे तो मैंने आपको बताया था 30-60, 30-45, 45-60, वो तो एक केस है ही है। उसके बाद एक स्पेशल केस और होता है कि जब ये वाला एंगल होता है थीटा और ये वाला एंगल होता है 2 थीटा। एक कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस भी होता है ना। उसमें क्या होता है, इसका 10 और इसका 10 जब कहेगा कि ये जो एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो 10 थीटा निकालोगे फिर 10 थीटा निकालोगे, ठीक है। तो चलो मैं फटाक से एक बार बता देता हूँ। देखो, जब भी वो कहता है कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री यानी सम 90 डिग्री है, यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो करते क्या है, इसके लिए 10 थीटा निकालेंगे। लेट अस सपोज वो है x, इसके लिए 10 थीटा निकालोगे तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है। वो आ गया मान लो y, तो x इंटू में y बराबर दिस इंटू में दिस, जो कि 1 हो जाएगा। तो ये चीज आ जाती है। एक ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो इस केस में क्या होता है, अगर ये वाला डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी x होगा, बस इतनी सी प्रॉपर्टी हो जाती है। क्यों, बहुत बेसिक सी चीज है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल होता है। तो ये अगर थीटा है तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये अपने आप थीटा आ गया। अपोजिट एंगल जो सेम होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं, तो उससे ये x ये भी x आ गया, ठीक है। तो ये कम बार पूछा गया इसलिए आप इसमें अटक गए कि देखो कितने बच्चे अटक गए। था क्या इस सवाल में, कहता है एक टावर है जो कि स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड एंगल ऑफ अ सर्टेन एंगल एट अ पॉइंट 720 मीटर। तो ये 720 उसने कह दिया, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑन एडवांसिंग 400 मीटर। यानी जब मैं 400 मीटर आगे चलता हूं तो यानी ये 400 दे दिया है, तो ये कितना बचा 400, 320, तो यानी ये भी 400 आपको फटाक से लिख देना है, ठीक है। तो वो कह रहा है जब वो 400 मीटर आगे चल लेता है तो अब एंगल ट्वाइस हो जाता है पहले का, तो वो थीटा है वो 2 थीटा हो गया। तो बताइए हाइट कितनी है, ये पूछ रहा है। क्या करोगे, अब बताओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आपको बेस पता है, तो ये निकाल लो। कैसे निकलेगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 का स्क्वायर माइनस 320 का स्क्वायर। इसमें बिल्कुल भी ये आप नहीं करेंगे कि आप इसका स्क्वायर निकालने बैठ रहे हो। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है तो या तो आपको उसके स्क्वायर याद हो, या ए प्लस बी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 3 720 इंटू ए माइनस बी 80, ऐसे कर लो। तो यहाँ 0 बाहर आ जाएगा, यानी 10 बाहर आ गया, और 72 का मतलब होता है 9 इंटू में 8, तो 2 8 में से एक 8 भी बाहर आ गया, और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो 8 या 24, 240, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करिए इस एक्सप्रेशन को। अब हम इसे ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, देखो यूनिट डिजिट से तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि दो ऑप्शन में अटक रहे हैं। फिर हमने ध्यान से देखा तो यार ये हमें दिखा ए क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर बी क्यूब है, 3a बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी मैं कह सकता हूं ये 17 माइनस 12 का होल क्यूब है, यानी कि 5 का क्यूब, यानी 125 इस सवाल का सही सटीक उत्तर आ रहा होगा। इस सवाल को 49% कर पाए। ये सवाल जो है, ये सवाल कंप्लीटली आपके बेसिक्स को टेस्ट करने वाला है। बस देखो भाई क्या कह रहा था, कह रहा है ए जो है किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज, ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया। तो 4 दिन, अब इसे कैसे भी आप समझ लो कि 4 दिन काम किया तो 4/20 वर्क कर लिया, यानी 1/5 वर्क कर लिया,
यानी कि 4/5 वर्क लेफ्ट था, 4/5 काम शेष बचा था। ठीक है, पहला। अब इसे ऐसे भी पकड़ सकते हो कि भाई 4 दिन वो काम कर गया तो काम कितने दिन का बचा, 16 दिन का काम बचा, तो 16/20 4/5, कैसे भी काम पकड़ लो एक ही बात है ना। उसके बाद क्या होता है, जब 1/5 वर्क वो कर लेता है तो वो बी की हेल्प लेता है और कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को 12 दिनों में। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 4/5 वर्क को 12 दिनों में ए प्लस बी कर सकते हैं। तो ए प्लस बी कंप्लीट काम कितने में करेंगे, 4/5 उधर चले जाता है तो 5/4 हो जाएगा, 5/4, 4 या 12 और 5 या 15। तो इसका मतलब ए भी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब वो क्या कहता है, इन हाउ मेनी डेज वुड दे हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क। कब, अगर ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया होता तो वो आधा काम कितने में करते। फटाक से एलसीएम ले लोगे 60, 15 4 जा 60, 12 3 जा 60, यानी कि अब उनको आधा काम करना है। कितना काम करना है, आधा काम करना है। और a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है आपका 4, तो यानी डिवाइडेड बाई 4, तो 2 से जाएगा ये आपका 30 बार और 4 7 जा 28.5, 7.5 हो जाएगा, 20/4 यानी कि 5, तो 7.5 दिनों में वो आधा काम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर x है। तो बताइए वैल्यू क्या होगी कोसेक थीटा की, कुछ समझ में आ रहा है, कम आ रहा है। 1/cos क्या होता है, तो 1/cos होता है आपका सेक थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया है। जैसे ही आपको ये दिख जाए, है ना, चाहे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स दिख जाए या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स दिख जाए, या फिर आपको कोसेक प्लस कॉट दिख जाए, कोसेक माइनस कॉट दिख जाए, तो आपको ये याद आना चाहिए यार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। देखो सेक स्क्वायर हम इसको यूज करते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए यानी इसका मतलब सेक प्लस 10 इंटू में सेक माइनस 10 इज इक्वल टू 1। और जब भी किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, इसका मतलब अगर ये x है, ये y है, ये z है, ये 4 है, ये 5 है, कोई नंबर भी दे दूं तो 1/x होगा। मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर को x आता है, इसका मतलब दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, उसने पूछा है कोसेक थीटा, वो हमसे कुछ भी पूछे हम फटाक से क्या लगे निकाल लेंगे, टेन या सेक। सेक निकालना आसान है क्योंकि जोड़ते ही 10 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो यहाँ पे ये हाफ हो गया, तो यानी ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक है, अब देखो यही जब नंबर के फॉर्म में चलता है तो वो मान लो हमें ये पता चल गया कि सेक थीटा इतना है, तो वो सेक थीटा पूछे, टेन पूछे, सेक कोट कुछ भी पूछ ले, हम बता सकते हैं ट्राइंगल बना के, है ना। मुझे नहीं पता ना सेक थीटा 4/3 कब होता है, तो हम फटाक से क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा, कॉस थीटा इज b/h, दिस इज h/b। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 2x। तो या तो अगर आपने सवाल किया होगा तो आपको ये पता हो कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, अदरवाइज इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट ले लेना है ना, यही तो होगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे कि यार 4x स्क्वायर नेगेटिव है, ये 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव का 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी बस यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। अब तो आपसे मैं साइन पूछ लूँ, टेन पूछ लूँ, कॉट सेक कॉस कुछ भी पूछ लूँ, आप सब बता सकते हो। कोसेक पूछ रहे साइन का उल्टा, साइन थीटा इज p/h, तो h/p, तो दिस अपॉन दिस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सही है, आगे बढ़े, यहाँ पर भी टाइम लगा है। देखो क्या कह रहा है, इफ ABC बराबर, इफ ABC एक ट्राइंग, यहाँ पे होना चाहिए था इफ इन ट्राइंगल ABC, है ना, इफ इन ट्राइंगल ABC AB इतना है, AC इतना है और एंगल BAC हमें दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ साइड BC बताइए। देखो वही बात है, सवाल कम बार पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसलिए आप अटके।
अगर ये एंगल मुझे आप दे देंगे ए बी सी, ठीक है, तो कोसाइन रूल क्या कहता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू, इंटू में आगे आ जाएगा यहां पर ट्वाइस ऑफ ए बी ए सी कॉस जो ये एंगल है ए इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए बी हमें दिया हुआ है यहां पर 27, ए सी दिया हुआ है 25 और ये दिया हुआ है आपको 60। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो गया, 27 का स्क्वायर 729, ए सी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, माइनस कर देना है ट्वाइस ऑफ ए बी यानी कि 27 इंटू 25 इंटू में cos 60 हाफ ही कट जाएगा, तो 25 छिक्के 90, सॉरी 25 छिक्के 150 175 175, 25 दूनी 50 60 67 675 मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 600 से 600 चला गया, माइनस 50 करना है यानी 729 में से, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आंसर नहीं, अभी तो बी सी का स्क्वायर रूट लेना है, तो 9 माइनस 0 इज 9, 12 में से 5 गया तो 7, 679 का रूट विल बी द राइट आंसर, ठीक है यार। अब रूट लेने का तरीका आई थिंक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आप ये देखो ये किन दो नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है ना, तो ये 25 का 625, 26 का 676 और 27 का 729, यानी इसका मतलब ये 26 पॉइंट समथिंग होगा। पहले तो ये देखेंगे कि 26 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है क्या, हमारी किस्मत अच्छी थी एक ही ऑप्शन है। फिर दूसरा ये भी था कि भाई ये एकदम 676 के पास में, तो 26 पॉइंट बहुत छोटा सा नंबर जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अदरवाइज तरीका क्या होता है अगर एग्जैक्ट आपको निकालना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर एग्जैक्ट निकालना है, जैसे होमवर्क है आपके लिए, है ना, आप इसे चेक करेंगे कि 700 का रूट बताओ क्या होगा। आंसर विल बी 26 से कुछ बड़ा, 26 से कुछ बड़ा, कितना बड़ा, तो आप इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब इतना मैं आगे जाऊंगा तो 1 मिलता है मुझे, 26 विल बिकम 27, कितना आगे जाना पड़ रहा है देखना। तो ये हो गया आपका 29 और 24, है ना, 29 प्लस 24 9 4 13 53, तो यानी कि 53 एक रेशियो की वैल्यू है। तो मैं आगे कितना जा रहा हूँ, 676 से मैं कितना आगे जा रहा हूँ, यहाँ पर हम आगे जा रहे हैं 24, है ना, 24 ही आगे जा रहे हैं। तो 24/53 निकाल लोगे तो 26 पॉइंट उतना आंसर। अरे सर निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो पहली बात तो 0.5 से 0.6 के बीच में आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। दूसरी बात मैंने आपको कहा है कभी भी समय वेस्ट नहीं करोगे, फटाक से ये कर दोगे। कितना टाइम लगता है भाई, 0 आ गया है ना, ये 5 से 4 बार जा रहा है, 5 बार जा नहीं रहा है, तो 4 तिया 12 और किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 1 21, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 - 1 is 2, 280 हो जाएगा। फिर 5 लो। कभी भी अप्रोक्सीमेट करने में, मतलब कभी भी अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने में अप्रोक्सीमेशन मत करना। जो यूट्यूब पर देख लेते हैं कि अरे ये इसको 2 बढ़ा दिया 3 कम कर दिया, वो एग्जाम में नहीं काम करेगा, आप ऑप्शंस में फंस जाओगे, है ना। उन्हीं सवालों में काम करता है जो यूट्यूब पर आप देखते हो, हाँ या ना। देखो सच्चाई जो है, क्योंकि वो एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो कभी कभी क्लोज आ जाते हैं। तो जितने टाइम हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे, अप्रोक्सीमेशन काम करता है बिगर वैल्यूज पर। आप 100 से जितना छोटा कर दोगे आप फंस जाओगे। ये शायद पहले हमने डिटेल में बात करी हुई है, ठीक है। तो फटाक से डिवाइड कर दो, उतना टाइम नहीं लगता है, ठीक। आगे बढ़िए। ये सवाल यार एक था जो पहले गो में आप इसे स्किप कर जाएं तो बेटर है, केवल 5% ने किया है। देखो क्या कह रहा है, एक 2 डिजिट का नंबर है m। तो देखो 2 डिजिट का नंबर m है तो हम उसे xy मानेंगे ना भाई, हम मान लेते हैं वो नंबर xy है। तो लेट n बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर m। तो n क्या है, n बेसिकली x इंटू वाई है, ठीक है। ये xy है, वो x इंटू वाई, xy तो जैसे 78 हुआ, 78 अलग अलग दिख रहा है। कह रहा इफ n इज, अब फर्स्ट गो में जब आप इस सवाल को करेंगे तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना, अभी तो मैं करवा रहा हूं। तो इफ n इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस,
क्या कह रहा है, इफ n इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द 10th डिजिट। ठीक है, अगर मैं x स्क्वायर में ऐड कर देता हूं n यानी कि xy, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट 112। ठीक है भाई, आगे बताइए, अगर मैं n को ऐड कर देता हूं टू द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट यानी कि y स्क्वायर में अगर मैं n को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे 84 मिलता है। ठीक, तो बताइए m प्लस n की वैल्यू कितनी है। ठीक है भाई, देखते हैं। अब सबसे पहले तो मैं दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 12, ये आ गया आपका 6 और 2 8 10 28 आ गया। अब यार, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब क्या कर जाए, एक्स वाई मुझे पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि यार एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 28। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। और 28 कैसे कैसे आ सकता है, देखो 1 इंटू 28 28 हो सकता है, 2 इंटू में 14 हो सकता है, 4 इंटू में 7 हो सकता है, फिर आपको दिखेगा 7 इंटू 4, तो फिर आपको यही रिपीटिशन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां से ऑप्शन उठाना शुरू कर दो। इसका मतलब देखो, ये x प्लस वाई क्या 28 हो सकता है ना, क्योंकि देखो एक x प्लस वाई एक x माइनस वाई, तो x प्लस वाई बड़ा होगा, तो ये 28 हो सकता है, 14 हो सकता है, 7 हो सकता है, खुद सोचिए। तो हमने कहा यार 28 दो डिजिट को जोड़ने पर कभी भी 28 नहीं हो सकता, मैक्सिमम 18 रहता है। ठीक है, उसके बाद हमें आया कि क्या यार ये 14 हो सकता है, 14 या 7, तो हमने कहा यार अगर ये 14 होगा तो 14 और x माइनस वाई कितना हो जाएगा आपका 2, तो 14 और 2, यहाँ पर ये 7 होगा तो इसको 4 होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, ध्यान से देखना, x प्लस वाई 14 हो सकता है, तो x माइनस वाई को 2 होना पड़ेगा, और ये 7 होगा तो ये 4 होगा। मुझे बताओ यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 8 मिल गई। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे तो आधा कर दोगे 6। क्या यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू मिल पा रही है क्या? 7 और 4 11, 11 का आधा 5.5, तो डिजिट का भी 5.5 नहीं हो सकती, यानी कि हमारे यही ऑप्शन होगा, यानी हमारा जो नंबर है दैट इज 86 या फिर 68 है ना, उल्टा कर दो जो भी है। तो वो कह रहा है m प्लस n बताइए कितना होगा, m प्लस n बताइए कितना होगा। तो हम 86, 8 प्लस 6, 8 माइनस 86 से 68 क्या मान सकते हैं, 8, अच्छा x हमने पहले लिया था, ठीक है ठीक है, हमने x पहले लिया है, 8 विल बी x और y विल बी 6। ठीक है, एक बार वैसे चेक कर लेते हैं कि क्या 68 से आ रहा है, 68 से नहीं आ रहा होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, और 36 प्लस 48, 6 6 12 14, नहीं, तो यानी 86 हमारा नंबर है। तो द आंसर विल बी 86 प्लस 8 6 48, 8 और 4 12, कैरी गया 1, 8 4 12 और 1 13, 132 आंसर होगा। 8 और 6 6 12 और 2 14, सॉरी 134। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा घुमाने वाला ऑब्वियसली था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो है 2017 मेंस में आया था, उसके बाद ये सवाल आज तक नहीं आया। इस सवाल के लिए आप पीड़ा नहीं लेंगे, ठीक है, ये सवाल डाल दिया गया है। ऐसे अगर ये सवाल आ गया तो इलिप्स, पूरा पैराबोला, कुछ भी आ सकता है ना, तो इसलिए एक सवाल आ गया, इसकी वजह से हम पूरी 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये आ गया था तो एक बार इसमें डाल दिया गया है, ठीक है, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब आ गया है तो देख लेते हैं कि कोई भी अगर एक स्फीयर है, उसका अगर मेरे को सेंटर और रेडियस पता है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, x माइनस में a का स्क्वायर प्लस y माइनस में b का स्क्वायर प्लस z माइनस में c का स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी हमें रेडियस दिया होगा उसका स्क्वायर, वेयर a b c ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि सेंटर ये है और रेडियस हमें 3 दे रखा है, तो बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो बेसिकली हो क्या जाएगा, x माइनस माइनस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, हमें
इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम इसे देखें अगर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy, तो एक्स स्क्वायर होगा सब जगह है। अच्छा वाई स्क्वायर को देखो, पॉजिटिव का वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे, ये तो एलिमिनेट हो गया। जेड स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ पॉजिटिव, 2x पॉजिटिव है, ठीक है। यहां से हम डिसीजन ले पाएंगे कैसे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहां पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी माइनस का 4y, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, पूरा क्यों ही ओपन करें, ठीक। इसके लिए लोड मत लेना, ये सवाल एक बार आया उसके बाद अभी तक नहीं आया है, ठीक है। मुझे इस सवाल में थोड़ा बुरा लगा कि आप में से 50% नहीं गिरा। ये वाला सवाल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एक्स वाई और जेड के बीच में रेस हो रही है, ठीक है। बीट करने का मतलब क्या होता है, हराने का मतलब क्या होता है कि जो हरा रहा है वो पूरी रेस कर ले रहा है। तो 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 300 मीटर से हराता है, यानी 1500 भागता है, तो ये भागता है 1200, ठीक है। आगे कह रहा है एंड एक्स बीट्स जेड, और एक्स जेड को हराता है 480 से, यानी जब ये 1500 भागता है तो जेड कितना भागा होता है तब तक, यानी कि ये भागा होता है 1020। मैंने 480 माइनस कर दिया इसमें से। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। तो उसने पूछा बताइए वाई जेड को उसी रेस में कितने मीटर से हराएगा। तो यहां पर मैं अगर इस बात को देखकर क्या कह सकता हूं, इस बात को देखकर मैं क्या कह सकता हूं कि y जो है z को हराता है, इसको देख के मैं कह पा रहा हूं y z को हराता है कितने से, 180 मीटर से। y z को 180 मीटर से हराता है, कब, कितने मीटर की रेस में, 1200 मीटर की रेस में। देखो रेस में ये इसको हरा रहा है, मैं ये बात कह रहा हूं, इसका मतलब ये रेस कंप्लीट कर चुका है। तो 1200 मीटर की रेस में वाई जेड को 180 मीटर से हराता है। तो उसने पूछ लिया बताइए 1500 मीटर की रेस में कितने से हराएगा, यूनिटरी मेथड कि भाई 180 से हराता है 1200 मीटर की रेस में, तो 1500 की में इतना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से गए 4 बार, 3 से गए 5 बार, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 55 25, 5 हो जाए 20 प्लस 2 22, 225, ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप ये बताओ क्या ये सारे सवाल हम डिस्कस नहीं कर चुके, ये दिस इज मॉक टेस्ट नंबर 9, 8 में डिस्कस नहीं कर पाया, 8th, तो बाकी टोटल 8 हमने मॉक टेस्ट डिस्कस किए। मैंने कितनी बार बताया यार ये वाला सवाल में गलती हो जाती है, क्या कह रहा है उसमें भी देखो 39% ने करेक्ट किया। 1/4 ऑफ सर्कुलर पिज्जा ऑफ रेडियस इतना वॉज रिमूव फ्रॉम द होल पिज्जा, तो बताइए पेरीमीटर क्या होगा रिमेनिंग पिज्जा का। अब देखो ये पूरा हमारा पिज्जा था, ठीक, इसमें से मैंने इतना पार्ट निकाल लिया, ठीक है। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया तो ठीक है, अगर अभी ये थोड़ा ज़्यादा निकल गया है, ठीक है, तो अगर हम एरिया की बात करें तो 1/4 एरिया निकला है, 3/4 एरिया बचा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेरीमीटर में बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है देखो ध्यान से समझेंगे। देखो अभी मैंने ये वाला पार्ट निकाल लिया, यही है ना। अब उसने क्या कहा है पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि यार ये मेरा लैंड है, ये मैंने ये जमीन ली है, ये मेरी जमीन की शेप ये है, ये मेरे जमीन की शेप है, तो उसकी बाउंड्री करने में जो वायरिंग मेरे को चाहिएगी वो होता है पेरीमीटर। तो गलती यहाँ पर क्या हो जाती है कि हम यहाँ पर निकाल लेते हैं केवल इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ये वाला, ये कितना होगा, तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई और r, और कोई फॉर्मूला मत रटो, मैंने 1/4 निकाल लिया तो 3/4 बचा। कई बच्चे ये निकाल देते हैं, वो क्या चीज भूल गए यहाँ पर कि भाई मेरे घर की बाउंड्री आपने ये तो खुली छोड़ दी, तो ये प्लस ये यानी कि 56 का डबल यानी 112 ऐड करना भूल गए। वैसे मुझे यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा जो ये वैल्यू दे दे, है ना, क्योंकि 112 में किसी में से भी माइनस करूंगा तो 200 समथिंग हो जाएगा, ठीक। आ जाओ, तो 7 4 जा 28, 28 का डबल होता है 56, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू में 22, 132, यही होता है ना, गलत कर दिया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 26, आई एम सॉरी, 264, ठीक है। तो 12 इंटू 11 132 होता है, ये हो जाएगा आपका 264,
तो सम करने पे कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 376। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तो नहीं, डिस्कस हमने किया है, उसी स्टेप से बढ़ेंगे, आसानी से पहुंच जाओगे। 11% ने करेक्ट किया है ना, और एवरेज टाइम 34 है, नहीं कईयों ने देखते ही छोड़ दिया। इस टाइप को देखते ही मत छोड़ा करो, है ना। यहाँ पर मैं मान सकता हूँ शायद कैलकुलेटिव हो थोड़ा सा, बट प्रोसेस को फॉलो करना, क्या नहीं करना है उसको समझ लेते हैं। इसे ऐसे अगर करोगे ना कि दिस इनटू में दिस कर दें और ऐसे वैसे कर जाए, नहीं होगा, अटक जाओगे। एवरेज मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, सर्च कर लेंगे क्या, डिटेल्ड रिवीजन बैच। जो भी चीज़ डिटेल में पढ़ा रखे हैं, आई थिंक 5 चैप्टर पढ़ा है, वो एक अगर आप पढ़ लोगे तो एकदम पूरा उस चैप्टर का आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि यार इधर उधर भटकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को करेंगे हम, इस टाइप के जो सवाल होंगे कि पहले इतने, आखिरी के इतने, बीच के ये, इसको हम करते हैं नेट डेविएशन से, यानी कुल विचलन, इस कंसेप्ट से करते हैं, है ना। पता है तो बहुत बढ़िया। कह रहे 17 नंबर का एवरेज 57.45 है, जिनमें से पहले 8 नंबरों का एवरेज 52.25 है। ठीक है, यानी अब आप यहां पर पकड़ो, ये बड़ा है या वो बड़ा है, ये बड़ा है, यानी वो छोटा है। कितना छोटा है, माइनस, सबसे पहले माइनस। कितने नंबर है, 17, वो है 8, तो यानी कि माइनस में 8 नंबर है, और हर एक नंबर के पास कुछ कम है। एवरेज मतलब इतना होना चाहिए, कुछ मेरे पास कम है, तो 8 में कितना कम, हम ये निकाल रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो 45, तो 0 से 0 और 4 में से 2 गया, तो 2 आ गया, और 7 में से 2 गया, 5 आ गया। ठीक है, प्लस प्लस है, माइनस है, देखना पड़ेगा। आखिरी के 6 नंबरों का औसत इतना है, तो बड़ा है, तो इनके पास लास्ट के जो 6 नंबर है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 6 - 4, यानी कि पॉइंट का 2 आ जाएगा, और 57 और 60 का डिफरेंस 3। अब इस बात को समझना, इसका मतलब ये 6 नंबर्स और इन 8 नंबर के पास जितना होना चाहिए था, एवरेज कितना है, इतना, तो एवरेज इतना रखने के लिए जितना होना चाहिए था उससे कितना ज्यादा है या कितना कम है, हमें ये पता लगने वाला है। लेट अस सपोज, मान के चलना ये आ गया 20 प्लस का, इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग नंबर्स हुए, रिमेनिंग कितने नंबर है, 9th 10th 11th, तो जो रिमेनिंग वो 3 नंबर है, उनका टोटल कितना है, उनका सम कितना है, तो एवरेज इनटू में 3, क्योंकि 3 नंबर है, तो एवरेज मतलब हर एक के पास इतना, एवरेज इनटू में 3, और इन नंबर के पास 20 अधिक है, जितना होना चाहिए था उससे 20 अधिक है, तो ये 20 कम लेके आ जाएंगे। समझ में आ रही बात, इनका सम निकालना थोड़ा यहां से फास्ट हो जाता है। आगे का प्रोसेस वही, अगर ये माइनस आ जाता, मतलब इनके पास जितना होना चाहिए था, रटना मत, कई बच्चे रट लेते हैं कहीं कहीं से कि प्लस होता है तो माइनस करते हैं, माइनस होता है तो प्लस करते हैं। एवरेज में आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, कई बार प्लस का मतलब प्लस ही होता है, इसलिए रटेंगे नहीं, समझेंगे कि अगर माइनस होता है, नहीं इनके पास जितना एवरेज होने के लिए होना चाहिए था उससे कुछ कम है, तो वो कमी को पूरा करने के लिए ये 3 नंबर एक्स्ट्रा ले आएंगे। समझ में आया। अब देखो वही सेम चीज है यार, रटोगे ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार प्लस होता है कब, माइनस होता है कब, ऐसे रटना नहीं है। अब देखिए कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, और 1 41, माइनस का इतना, ये कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19। ठीक है, अब ये देखो नेगेटिव में आ रहा है, किस में आ रहा है, नेगेटिव में। 6 में से 2 गया तो 4, 19 और 2 21, और ये हो गया 3 में से गया 2। इसका मतलब ये है कि इनके पास जितना होना चाहिए था उससे इतना कम है, तो यानी कि जो रिमेनिंग 3 नंबर है उनका सम कितना है, 57.45 इंटू में 3 कर दो, तो 5 या 15, 4 या 12 और 1 13, कैरी गया 1, और 7 या 21 और 1 22, 5 या 15 और 2 17, तो इसमें जोड़ देंगे 22.4, यानी कितना हो जाएगा 0.75 4 9 1, यानी इन 3 नंबर का सम 194.75 है। इतना मुझे पता चल गया। अब हम आगे की लाइन पढ़ लेंगे, लास्ट लाइन जो है वो पढ़ लेंगे। कह रहे 9th नंबर, 10th नंबर, 11th नंबर, 9th नंबर जो है 4 अधिक है 10वें नंबर से, तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, x + 4, एंड 6 लेस देन 11th नंबर,
तो 9th नंबर की बात हो रही थी ना, तो 9 जो है 6 कम है 11वें नंबर से, तो यानी कि 11वां नंबर इससे 6 अधिक, यानी ये x प्लस 10 हो गया, मतलब x प्लस 4 प्लस 6। उसने कहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9th एंड 11th नंबर। अब देखो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो दोनों को जोड़ोगे 2x का आधा x हो गया, x प्लस में 10 और 4 14 का आधा 7, ये मेरा आंसर होगा। तो मुझे पहले x निकालना है। तो यार देखो इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, x के फॉर्म में बात करें तो 3x प्लस 14 आ रहा है, जो कि बराबर है इसके, यानी इसमें से अगर मैं 14 माइनस कर दूं तो वो 3x की वैल्यू हो जाएगी, तो 14 सीधे माइनस हो जाएगा 180.75 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे को पता चल जाएगी, x के लिए नीचे डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 से क्या ये 60 टाइम्स, और ये आ गया 25, 60.25 हो सकता है एग्जामिनर ने ऑप्शन में दे दिया हो। क्यों दे दिया है, ताकि मैं गलती कर जाऊं, ये 7 ऐड करना भूल जाऊं। उसने x नहीं पूछा है, उसने x प्लस 7 पूछा है, यानी एवरेज ऑफ 9th एंड 11th, तो 67.25 विल बी द राइट आंसर। कैलकुलेशन भी रही इसलिए टाइम लगा, मैंने समझाया उसमें भी टाइम लगा, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। ये सवाल भी 2019 से 20 मेंस का है। ये सवाल इतने कम बच्चों ने क्यों करेक्ट किया, क्योंकि इक्वेशन आ गई, x का यूज आ गया। x से सब डरते हैं, कौन से x से, अल्फाबेट वाले, ठीक है। तो फिर x से क्या है, यहाँ पर तो x भी नहीं, यहाँ तो n है, जैसे कह रहा है सिर्फ वैसे करते जाओ, सक्सेसिव है। कह रहा है एक ट्रेन है, स्टार्ट करती है स्टेशन P से, n नंबर ऑफ पैसेंजर है, उसमें स्टेशन Q पे 20% उतर गए और 20 पैसेंजर चढ़ गए, है ना, R पे इतने उतर गए इतने, और बाद में 150 बच रहे हैं। तो हमें पकड़ना है बचे कितने, तो n थे, ठीक। तो 20% उतर गए तो 80% बचे, 8/10, 4/5 भी कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, 20 पैसेंजर चढ़ गए, उसके आगे क्या होता है, अब इतने पैसेंजर गाड़ी के अंदर है, 50% उतर गए तो 50% बचे, और उसके बाद कितने चढ़े, 50 चढ़ गए, एंड में कितने बचे हैं, 150। अब क्या करो, एक एक नंबर को राइट में लेके जाते रहो। बेसिकली है क्या, बेसिकली हमारे पास n थे, फिर 20% उतर गए, 80% बचे, फिर 20 चढ़ गए, फिर 50% उतर गए, है ना। फिर अब कौन सा ब्रैकेट लाए, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। तो इस ब्रैकेट से हमें ज़्यादा फर्क नहीं है, हम एक एक नंबर को राइट में शिफ्ट करते चलेंगे, ब्रैकेट में नहीं कंफ्यूज होंगे। ये 50 राइट हैंड साइड में जाके माइनस होगा तो 100 आ गया, ठीक है। ये हाफ वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। फिर इस 200 में से 20 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10/8 से, ठीक है। तो 8 से काटना ही शुरू कर दें, चलो पहले काट देते हैं 4 से, तो 4 से क्या, ये 2 बार, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ठीक है, और 2 से गए 5 बार, 45 इंटू 5 होता है 135, ठीक है। 135 तो ऑप्शन में नहीं है, 135 कहीं गलती करके क्या, 225 होता है, 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225 होता है। यहाँ पर ये 1 नहीं है ना, आई थिंक ये हमारे यहाँ पर टाइपिंग एरर हुआ है। आइए 225 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन एज इतना। तो बताइए रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग लंब का ऑल्टीट्यूड का क्या होगा फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। देखो ऑल्टीट्यूड का जो रेशियो होता है वो साइड की हाइट का रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है, यानी इनके ऑल्टीट्यूड का जो रेशियो होगा वो होगा 1/6, रेशियो 1/8, रेशियो 1/10। रेशियो चैप्टर में हमने सब पढ़ा ही हुआ है, ठीक है, कि हमने सबको मान लो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। 3 को छुपा दोगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा, बेसिकली हम सबको 3 4 5 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर 4 को छुपा दोगे 15 आ जाएगा, 5 को छुपा दोगे 12 आ जाएगा, तो 20:15:12 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े। सक्सेसिव डिवीजन किसी नंबर का हो रहा है, रिमाइंडर ये आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन 3 है, नंबर बताओ, ठीक है। 2 3 5 7 इसी ऑर्डर में लिखेंगे, 1 4 0 5 इसी ऑर्डर में लिखेंगे। जब यही सवाल पहले भी आया है ना, अभी भी आता है, कभी ये सवाल इस प्रकार से भी आ जाता है कि बताइए इसी संख्या को जब हम फिर और कोई नंबर दे देगा, इससे इससे और इससे सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा। तो उस केस में आपको यहाँ पर
बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 रखना है। इस सवाल में कह रहा है कि लास्ट कोशिएंट जो है वो 3 है, मतलब अंतिम में जो डिवाइड हुआ है वो 3 बार डिवाइड हुआ है। कैसे जाने का तरीका क्या है, 7 इंटू में 3 है ना, डिवाइड इससे करो तो ये इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कोशिएंट से, और ये हमारा रिमाइंडर है तो ये जुड़ जाएगा। तो 7th या 21, 21 प्लस 5 26 हो। 26 इंटू में 5 130 प्लस 0 130 हो गया। 130 का 3 गुना हो गया 390, ये प्लस 4 तो 394 हो गया। अब 394 का डबल करना है, यानी कि 6 और 6 12 माइनस कर दो 800 में से, तो ये हो गया 788 प्लस 1 789, यही है क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, रिसीव्ड ऑन 22,000 रुपए फॉर 2 ईयर्स, कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, ओके। इज इतने रुपीस, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर गलती हो सकती है, ठीक है, हो सकता है अच्छे ऑप्शन हो। क्यों? देखो यहाँ पर गलती होती है, आंसर क्या होगा, इसका डबल ये रहा और इसका डबल ये रहा, ठीक है। यहाँ पर कई बार डबल करना भूल जाते हैं, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल दिमाग न लगाऊं तो आंसर इनमें से एक होगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ। लॉजिक क्या है वो समझेंगे। ये वो सवाल है, वही बात है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, प्रैक्टिस आपने कम करी, गलती की संभावना ज़्यादा है। देखो हम इन सवालों को जब भी वो रेट पूछता है कैसे करते हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशियो से, है ना, कि भाई जैसे मान लो मैंने कहा रेट 10% है, तो रेट अगर 10% है तो अमाउंट और प्रिंसिपल का 1 साल का रेशियो 11/10 होगा, 2 साल का रेशियो 121 होगा। तो मैं सवाल को ऐसे करना चाहता हूं। यहां पर टाइम कितना है पहले तो मुझे ये बताओ, टाइम है यहां पर 4 ईयर्स, 2 साल है कंप्लीट, 2 ईयर्स और हाफ ईयर्स है, यानी कि 4 ईयर्स, यानी पावर किसी एक वैल्यू की पावर 4 है ये। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल कितना है 22,000 रुपए, 22,000 रुपए, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा कितना, इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें जोड़ना है 10210, यही तो जोड़ना है। तो 2 और 1 3, 2 2 1 0, 0.2 है, तो मैं यहाँ पे 0 बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसे काटूंगा, किससे काटेंगे हम, 2 से काटेंगे, तो कितना आ गया 11, और 1 2 3 4, ऊपर कितना आ जाएगा, 2 से काटा तो 161051। देखो अब मेरे को समझ में ये आ रहा है कि ये 11/10 की पावर 4 निकलेगा। कैसे पता? तो यहाँ पर मेरे को 4 जीरो दिखे, ये नीचे वाला नंबर देखो, क्योंकि यहाँ पर a/p ये किसी की पावर 4 होगा, क्यों, टाइम 4 है, तो यानी ये किसी की पक्का पावर 4 होगा। तो 11 कितना, 1 10 100,000 10 लाख, 11 लाख 1,10,000 किसी की पावर 4 तो होगा नहीं। लेकिन अगर 11 हट जाए तो 10 की पावर 4 है। फिर मैंने ऊपर देखा 6 और 1 7, 5 6 7, वो 11 से कट रहा है, कट जाएगा, तो पक्का ये पावर 4 ही आनी है। तो नीचे 10 की पावर है, ऊपर ये 99% 11 की पावर होगी, ठीक है। कैसे, एक बार आपको 11 से काटना है, काट लो, कितना 11 में 11, फिर कितना बचा आपको 51 4, फिर 60 11 हो गया कि कहाँ तक पहुंचे थे, 11 में 11 51 11 44, फिर आ गया 6 और 1 7 70, 70 का मतलब 6, फिर 45 मतलब 4 14641 आ रहा है, यानी 1331 इंटू में 11 होगा ये, ठीक है। तो यानी ये आंसर आएगा आपका 11/10 की पावर 4, ठीक। और कुछ तो नहीं बन रहा है, ये तो है नहीं, 12.5 तो है ही नहीं। तो अब यहाँ से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि रेट जो है वो 10% है। भाई 11/4 की 11/10 की पावर 4 है, यानी 1/10 कितना होता है 10%। यह बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि बच्चे इसे टिक कर देंगे। मगर इस बात को समझो, ये रेट जब आपने टाइम जो है, ये टाइम हाफ ईयर लिया है, तो ये रेट भी तो हाफ ईयर का ही होगा, यानी कि वो आपसे एनुअल रेट पूछ रहा है। देखो कई बार वो यहाँ पे लिख देगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे न लिखे पर एनम, तो भी आपको मान के चलना है वो एनुअलाइज्ड रिटर्न ही पूछ रहा है आपको। 1 साल की रेट कितनी है, तो 10%, आधे साल की डबल करना है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 20%। ये गलत है, ये गलती हो जाती है, ठीक। आगे बढ़िए, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर इतना है, ये इसी बार 2024 के ही प्री का सवाल है, और ये सवाल एग्जाम में आपको स्किप करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि
सबसे पहले हम देखेंगे यार कोई आइडेंटिटी वगैरह तो यहाँ नहीं लग रही है। वैल्यू पुटिंग के बारे में अगर हम सोचेंगे तो वैल्यू पुटिंग कब मुश्किल होती है, अगर मेरे को ये सारी लाइनें ना दे, ये सब ना दे, वो बोले बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू पुटिंग आसान होती है कि मैं वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ। लेकिन जब उसने ये दे दिया अगर ऐसा है तो हो सकता है ऐसा ना ही हो, कोई हमें वैल्यू ऐसी मिली नहीं, इमेजिनरी होता है जैसे अलजेब्रा में होता है, तो मैं वो वैल्यू ढूंढूं कहाँ से, वो वैल्यू कोई ला ही नहीं करती होगी, तो यहाँ सेटिस्फाई करना पड़ता है, तब वैल्यू पुटिंग मुश्किल हो जाती है। क्या मेरी बात को समझ पाए? जो पढ़ चुके होंगे वो जानते होंगे कि सेटिस्फाई करा के वैल्यू ढूंढना इज बहुत मुश्किल। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल को करने का वैसे तरीका क्या था कि हम दोनों तरफ स्क्वायर करते, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कि आपको देखते एग्जाम में पता चल जाए फर्स्ट टाइम में। ये तभी हो सकता है जब पहले एक दो बार इसकी प्रैक्टिस हो गई हो या आपकी आंखों से दो चार बार चला गया हो। दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं कि 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, जो कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 - 1 जो है 2 आ जाएगा, तो यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो यानी ये जो है ये 1 हो गया, यानी कि 2 प्लस ये tan थीटा हो गया साइन अपॉन कॉस, प्लस ये हो गया कॉस अपॉन साइन, तो नीचे आ जाएगा साइन कॉस और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये भी 1, 1 + 2, यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ होता है मॉक टेस्ट एंड। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।